आज का टॉपिक इतना एक्सप्लोजिव है कि मैं गारंटी देता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह बात सिर्फ एयर इंडिया की नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। दोस्तों पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने एक बम फोड़ा है। उन्होंने अनाउंस किया कि एयर इंडिया अब टर्किश टेक्निक के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि टर्किश टेक्निक यहाँ पर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यह वर्ल्ड्स लीडिंग एविएशन मेंटेनेंस प्रोवाइडर है। एयर इंडिया के बोइंग 777 और 787 एयरक्राफ्ट का हैवी मेंटेनेंस यही कंपनी किया करती थी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ने की क्या मजबूरी आ गई है, और यहाँ आता है वो शॉकिंग ट्रूथ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। कैम्पबेल विल्सन ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट, वर्ड है पब्लिक सेंटिमेंट, की वजह से यह डिसीजन लिया गया है। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ बात पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते की है। टर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पर दिया है और टर्किश ड्रोन से पाकिस्तान यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ वो भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों यह स्टोरी यही खत्म नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत है। गवर्नमेंट ने एक के बाद एक यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। पहला झटका, इंडिगो को ऑर्डर दिया गया कि वो 3 महीने में टर्किश एयरलाइंस के साथ वेस्ट लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करें। और फिर उसके बाद दूसरा झटका, वहाँ पर सिलेबिक कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल, और यह कंपनी 9 इंडियन एयरपोर्ट्स में ग्राउंड हैंडलिंग का काम किया करती थी। यह है इंडिया का साफ साफ एक जवाब, बिल्कुल क्लियर मैसेज। टर्किश कंपनी के साथ नो बिजनेस एज यूजुअल। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। दोस्तों अब जरा रियलिटी को चेक करते हैं। एयर इंडिया को अब अल्टरनेटिव मेंटेनेंस प्रोवाइडर्स ढूंढने पड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पर अबू धाबी और कुछ यहाँ पर सिंगापुर भेजे जा रहे हैं। AIESL एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के पास फुल कैपेसिटी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स पर यहाँ पर डिपेंडेंसी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस क्लोजर की वजह से नॉर्थ अमेरिका फ्लाइट्स के रीरूटिंग लॉन्गर फ्लाइट्स हायर कॉस्ट। लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह सब पैसेंजर पर बर्डन आएगा। ये बात सोचने वाली है। हायर टिकट प्राइसेस, रिड्यूस्ड सीट अवेलेबिलिटी, वन टाइम रिफ्यूलिंग और सम रूट्स। कैम्पबेल विल्सन ने ये साफ साफ कहा है कि एडिशनल कॉस्ट कंज्यूमर को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई, देशभक्ति का सवाल है, यह जियोपॉलिटिक्स का रियल कॉस्ट है। अब मैं आपको और एंगल बताता हूं जो किसी ने नहीं बताया है। यह सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की बात नहीं है। इंडियन टूरिज्म टू टर्की में यहाँ पर गिरावट आ गई, जैसा सबको पता है। एकेडमिक कोलैबोरेशन सस्पेंड, सिविल सोसाइटी पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट है। यह है कंप्लीट आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि जो हर इंडियन के मन में यहाँ पर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या यह डिसीजन सही है? नेशनल सेंटिमेंट वर्सेस बिजनेस लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग टर्म में एयर इंडिया पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 3, टर्की क्या करेगा अब? काउंटर मेजर्स। और क्वेश्चन नंबर 4,
अदर एयरलाइंस भी फॉलो करेंगे क्या यह अप्रोच? दोस्तों मेरी एनालिसिस के अनुसार, ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यह हिस्टोरिक डिसीजन है, बिल्कुल हिस्टोरिक डिसीजन है। पहली बार इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ने जियोपॉलिटिक्स को बिजनेस से ऊपर रखा है। यहाँ पर यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान के सपोर्टर्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइजेस, टर्की के साथ नो कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी है। कॉस्ट इंक्रीज होगा और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज बढ़ेंगी और सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। दोस्तों यह केस स्टडी है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में बिजनेस और पॉलिटिक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं रह सकते हैं। एयर इंडिया का यह डिसीजन बिल्कुल बोल्ड है, कंट्रोवर्शियल है और डेफिनेटली यहाँ पर गेम चेंजिंग है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्तों क्या आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? कमेंट्स में नीचे बताइए। अगर यह एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, क्योंकि यह स्टोरी हर इंडियंस को पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।